वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर मैंने आपसे कहा था कि मोस्टली क्या सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए थे सब्स्टिट्यूशन के। आज की क्लास बस लास्ट क्लास बची है, कुछ बचे हुए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन और मुझे भी लगा था कुछ बचे हुए थे क्वेश्चन, कुछ इस तरह क्वेश्चन बाकी थे। ये वाले 4/4 वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बाकी रह गया था, 1/sin x - a × sin x - b। इस तरह क्वेश्चन बच्चों ने कहा मुझसे कि सर आपने बताया नहीं था, ध्यान नहीं रहा होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि हाउ बस पढ़ाते रहे, नहीं आते रहे तो उसको आज वो भी वाले टॉपिक भी सारे खत्म कर देते हैं। ये किसका इसमें से है? चलो ठीक, जरा समझ सुनिए अच्छे से। पहले कल जो क्वेश्चन करा रहे थे तो बहुत क्वेश्चन कराए, आज भी बिल्कुल वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कराने। इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हम लोग, क्या दिया गया है 10⁴x × sec⁴। क्या ऐसा क्या इसमें हम लोग अपना वर्क करें जिससे काम आसान हो जाए। किसको t मानने से कुछ मिलता है? क्लियर ही बात है कि 10 को t मानने से sec² मिलता है। आओ इसको थोड़ा अरेंज कर ले। पहले ये लिखा क्या है, 10⁴x × sec² × sec² dx। आपने 10x को t रट कर लिया है। 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x dx = dt। देखिए ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, ये बताओ हुई कि नहीं हुई। अब यहीं से दिमाग लगाना है आपको। I = क्वेश्चन दिखेगा, ये 10⁴ हो गया। ये जो sec² लिखा था इसको लिख दिया 1 + 10² x और ये हो गया dt। I = क्वेश्चन दिखेगा t⁴ 1 + t² dt। ये इंटीग्रेशन t⁴ + t⁶ ये dt हो गया। इंप्लाइज करके इसका इंटीग्रेशन t⁵/5 + t⁵7/7 और प्लस c आ गया। देखो कितना गजब क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने इसीलिए दोनों क्वेश्चन लिखे हैं ऊपर नीचे, तो दोनों क्वेश्चन लिखे हैं। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें क्या करना, एक स्टेप तो वही है ना, पूरा 10⁸ 10 को तो मैं t लिख करने वाला हूं। ये क्या लिखा हुआ, एक को लिख दिया आपने sec² x, अगेन फिर से आपने sec² x। अब t की सेट किया, देखो हटा कि नहीं हटा, एक स्टेप रुक जाना पहले जरा। I = ये 10⁸ लिखा हुआ है, इसको लिख देना 1 + और sec² क्या लिख दिया आप लोगों ने, क्या गजब क्वेश्चन है भाई। बताओ क्या डाउट है इसमें? हमें नहीं लगता कि इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट होना चाहिए। क्या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कोई सेम क्वेश्चन बगैर वाले लिखे हैं यार। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। ये मजेदार क्वेश्चन में से है। मजेदार क्या, नहीं समझ में आते हैं एक बार में सब। ये पावर 1/3, 2/3, 5/3 ऐसे बन जाते हैं तो क्वेश्चन करने में सभी बच्चों को दिक्कत होती ही होती। अब नहीं होगी। देखो रूल बताते हैं आपको, पहले मेला बताते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, एक स्टेप सबको मालूम चल जाएगा। sin/cos 10⁴x, एक cos कितने बचे, 4 बचे, तो 1/cos sec⁴x dx। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सेम। मुझे करने की कोई जरूरत नहीं। हो गया सेम कि नहीं हो गया, पता नहीं था, हो गया सेम। ध्यान रखिएगा सेम क्वेश्चन है तुम्हारे सामने ये लिखा हुआ। अब बताओ किसको t मानने से तुम्हें क्या मिलता है। अगर तुम cosec को t मानते हो तो cosec x क्या होता है, माइनस का cosec x × cot x। और अगर वही cot x को t रट करते हो तो माइनस का cosec² x। ये दिमाग लगाने वाली बात थी।
अब जरा सोचो, ये इंटीग्रल इसे लिख दिया क्या, कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या किया, कॉट एक्स को टी रट कर लिया। मैंने ये क्या किया, ये कॉट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर लिख दिया। ये जो कॉसेक था उसको लिखा कॉसेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर, और एक कॉसेक स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर में। अब देखिएगा, कॉट स्क्वायर टी रट कर लिया, कॉट स्क्वायर क्या होता है, माइनस dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू पूरी पूरी सब्स्टिट्यूट हो गई। आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या हो गया, माइनस का ये हो गया टी स्क्वायर प्लस सी। कोई डाउट तो नहीं, आराम से पूरी बात सुनना। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आओ भाई, प्लीज मजा ना आ जा बताना इन क्वेश्चनों में। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन नहीं, ये होता है ना कि बाप है क्वेश्चनों के, लेकिन आनंद भी आ जाएगा तुम लोग इन क्वेश्चनों में करके, तो मजा भी आ जाएगा। सर मजा आ गया। आओ अब इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखना सब लोग को। बहुत सारे लिखे हमने, एडिशन में लिख दिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में लिखे थे, जो अच्छे लगे मुझे वही लिख दिए मैंने सारे। अब इन क्वेश्चनों में पहले जगह सबको थोड़ा थोड़ा अरेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन जो लिखा है इसका मीन क्या होता है, dx अपॉन में साइन की पावर 3/2x कॉस की पावर 5/2x। अब इस क्वेश्चन को देखो, आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या गिवन है, ये लिखा है साइन टू द पावर 2 की पावर 3x अपॉन कॉस की पावर 14 अपॉन 3x dx। पहले बताओ ये लाइन समझ मेकिंग है। ये लिखा था स्क्वायर रूट, ये था क्यूब रूट, ये होता है पावर 1/2, ये पावर 1/3। भाई मजेदार क्वेश्चन है। ये देखो एक क्वेश्चन लिखा है सेक, और ये लिखा है कॉसेक। सेक की पावर 4/3 टू कॉसेक की पावर 8/3। अगर वो सिंपल ही बताते हैं आपको। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, तो कोई भी हो कुछ भी हो, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है। जरा इन दोनों एंगलों को जोड़ो, कितना होगा, 4/3 प्लस 8/3 क्या होता है, 12/3। 12/3 का मीन क्या होता है, 4 होता है। अच्छा ये आप 3/2 प्लस 5/2 8/2, हाउ मच, 4 बचा कि नहीं बचे, फिर से 4 बच गई। इस पे आप ऊपर नीचे माइनस करना पड़ेगा, तो 14 माइनस कर दिया, 14/2 माइनस क्या लिखा हुआ है, 14/3 माइनस का 2/3 क्या बन जाएगा, 12/3। 12/3 का मीन क्या होता है, हर तरफ से क्रॉस, हर तरफ से 4 ही 4 आ रहा है। ये क्या है सर, ये तो लॉजिक हो गया। मतलब ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो आपको सिर्फ एक काम करना है, कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट में कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, कोई दिक्कत। लेकिन कब, जब पूरा क्वेश्चन किस में बनेगा, कॉस एंड साइन में बनेगा। आपको डरना नहीं है, चाहे प्लस में बनाओ माइनस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेक में उसको साइन कॉस में ब्रेक कर लो, माइनस में कर दो, लेकिन बनाना आपको साइन ही कॉस में, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। आएगा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आएगा सेक और 10 में ही, इसमें आएगा सेक 10 में, लेकिन आपको फिर भी बनाना किसमें, क्योंकि आपको सेक 10 सही से नहीं समझ में आएगा। अब इसी वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम आपको अपने हिसाब से बताएं, तो इसको पहले ऊपर ले गए, तो ये पावर किसमें होगी, निगेटिव होगी। लो हो गई निगेटिव। अब आपके हिसाब से बहुत सिंपल जरा देखना सब लोग यार, पहले तभी मजा आएगा, वरना इस क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि जगह ज्यादा बचती नहीं। फिर इसको यहां बता देना, यहां से आई इक्वल टू जो क्वेश्चन बना, ये साइन की पावर -3/2x कॉस की पावर -5/2x। मैंने आपसे कहा कॉस की पावर 4 से डिवाइड,
और cos की पावर 4 से ही मल्टीप्लाई कराना है। तो cos की पावर 4 ये आया कैसे था आपके अकॉर्डिंग? cos की पावर 4 आया था 3/2 प्लस 5/2 करने पे। किसके करने पे आया था? ये तो आया था 3/2 प्लस 5/2 करने। क्या मैं इस वाले यहां जो मैं यहां पर cos से डिवाइड करूंगा, क्या मैं इस cos को ऐसे लिख सकता हूं 3/2 इंटू कॉस 5/2 dx? कोई दिक्कत भाई? ये भी तो cos की पावर 4 ही लिखा हुआ है, ये भी तो cos की पावर 4 है। इस वाले cos की पावर 4 को कुछ इस तरीके से लिख दिया जैसे क्वेश्चन दिया गया। ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्या किया आप लोगों ने? अब अगर ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान दो, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया, हुआ कैंसिल। ये जो टर्म था, ये वाला टर्म, ये जब नीचे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसमें बहुत आराम से देखना, बहुत सिंपल वे में पूरी बात को क्लियर करते हुए चलते जाओ, आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब ये क्या होने वाला है? आई इक्वल टू, तुम्हारे सामने पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, साइन ये आ जाएगा, देखो साइन की पावर -3/2x अपॉन कॉस की पावर -3/2x और 1 अपॉन कॉस की पावर जो 4 था उसको लिख दिया सेक की पावर 4 dx। बताओ यहां तक समझ में? ठीक, इस वाले क्वेश्चन को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको पूरा यहीं बता देते हैं। अब ये क्या हुआ? आई इक्वल टू साइन अपॉन कॉस 10 टू द पावर क्या होगा? साइन अपॉन कॉस माइनस का 3/2, कोई बात नहीं, माइनस हम प्लस कर देंगे बाद में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 3/2x ये लो, सेक को लिख दिया आप लोगों ने क्या? सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर dx इंटीग्रल, इसे क्या लिख दिया? 10 की पावर -3/2x, एक सेक स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर dx। अब किसको टी माने पहले तुम बताओ? 10s को टी रेट कर लिया जाए। अगर 10s को टी रेट कर लिया, बहुत सिंपल, देखना कि अब आप लास्ट क्लास में हो, आपको लगना चाहिए कि आप लास्ट क्लास में हो। 10s को टी रेट किया तो 10s का क्या होता है? सेक स्क्वायर, सब्स्टिट्यूट हो गया। यहां पर क्या आएगा? टी की पावर -3/2, माइनस आ गया, माइनस दिक्कत करता है। और 3/2 1/2, आपको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि अगर कभी क्वेश्चन में 1/2 1/3 कुछ ऐसा आने लगे ना, तो आप लेट भी ऐसा करो जिससे वो हट जाए। तो अगर टी को 10x को टी में लेट किया जाए, टी स्क्वायर लेट कर लिया जाए, तो आपका क्वेश्चन सरल नहीं हो जाएगा। टी स्क्वायर करने से आपके दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर -3 बचेगा, आराम सॉल्व कर लेंगे। इसको टी स्क्वायर कर लो, बहुत फायदा रहता है भाई इससे। 10s का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2t dt। ये क्या आ गया? t की पावर वन प्लस टी की पावर, ये 4 हो जाएगा। ये क्या आ गया? 2t dt। डन हो गया। देखो 2 से 2 क्या हो गया? t की पावर क्या है? -3 है, इसको क्या कर देंगे? t की पावर -3 हो गया। जब यहां कराएंगे t की, देखो -3 और ये कितना है? तो सिर्फ t बचेगा और t से 2 बाहर हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। हुआ? अब 2 t का मल्टीप्लाई, t की पावर -2, ये t स्क्वायर, ये dt हो गया। 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन प्लस t की पावर 3/3 और प्लस कितना हो गया? कैसा लगा क्वेश्चन? सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन में दिक्कत थी, वरना ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम ये वाले क्वेश्चन है ना। एक रुको, ये लाओ पहले, लोग पहले वाला बताते हैं, तब मजा आएगा आपको, और मजा आएगा। आप बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 4 है ना। आपको अपने दिमाग से काम करना है, एक स्टेप ऊपर करना है। पहले तो आप उसको ऊपर लिख चले जाओ, एक स्टेप लिख लो पहले ऐसे। ये क्या लिखा? साइन की पावर 2/3x इंटू कॉस की पावर माइनस का 14/3x अपॉन में डिवाइड मल्टीप्लाई किससे किया? कॉस की पावर 4 से डिवाइड और कॉस की पावर 4 से मल्टीप्लाई। एक स्टेप के बाद हम लिखते हैं,
अब जरा सभी बच्चे हमारी तरफ ध्यान देंगे और अब सुनेंगे मेरी बात। ये cos की पावर 4, ये वाला जो 4 है उसको ऐसे लिखना है इस अरेंजमेंट में, ठीक। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, 14/3 माइनस 2/3। क्यों 14/3 लिखा, क्योंकि 14/3 माइनस 2/3 करने पे एलसीएम सेम, 14/3 माइनस 2/3 12/3, 12/3 का मीन 4 आ जाएगा। नीचे को कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाले को ब्रेक करना है। आओ एक स्टेप, और लिखना कैसे है, जैसा क्वेश्चन में लिखा उसी के अकॉर्डिंग करना है, I इक्वल टू। वरना बच्चा पता क्या कहेगा, सर आपको ऐसे मालूम चल गया कि यही करना है। अरे तो इसी वजह तो बोल रहा है कि जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मुझे ब्रेक करना है, कि जो क्वेश्चन में वैल्यू लिखी उसी में ब्रेक कर दो। ये cos की पावर 14/3x इंटू देखो ये गलत कैंसिल हो गया, ये नीचे आ जाएगा। जब ये अपॉन में नीचे आ जाएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ये 10 की पावर 2/3x और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec की पावर 4x dx। सेम क्वेश्चन बन गया, देख लो। अरे यार ये सारे क्वेश्चन यही तो हैं, ये देखो बस यहां क्या लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। आप एक लाइन और लिख लो ना, सेक स्क्वायर को ब्रेक कर लेना 1 प्लस 10 स्क्वायर में एक को लिख देना सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब मैंने आपसे क्या कहा था, 10x को 3 अलग करके क्या अलग करो, टी क्यूब। ये 1/3 चल रहा है 10x का, लो देखो हट गया। देखो i इक्वल टू यहां पे रखोगे टी स्क्वायर आ जाएगा, टी की पावर यहां जब यहां रखा तो टी की पावर 6 हो गया। यहां वैल्यू करने में 3 b स्क्वायर bt हो गया। 3 कांस्टेंट था, बिल्कुल बाहर कर देना। टी स्क्वायर टी की पावर 4 मल्टीप्लाई कराओ, टी की पावर 4 प्लस टी की पावर 10, 3 टी की पावर 4 को 5 अपॉन में 5, 11/11 और प्लस सी आंसर हो गया। बताओ क्या दिक्कत। बहुत गजब क्वेश्चन थे आज की क्लास। मैंने कहा लास्ट क्लास बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। बच्चा अब ये क्वेश्चन एक बाकी था ना सेक वाला, क्या तरह बोलेगा क्वेश्चन बोलो, फिर हम 2-4 क्वेश्चन और लिखवा दें। क्वेश्चन क्या था, सेक की पावर 4/3x क्या था, बोला क्या था, सेक की पावर क्या था, और कॉसेक की पावर 4/3 8/3 क्या था। अरे अभी क्या लिखवा था यहाँ पर हमने, एक क्वेश्चन था उसमें लिखा नहीं क्या, दिखा देखिए। अरे तुमने रफ कर दिया था ना इसीलिए, ये ला फोन ना मेरे फोन में होगा, ला एक बार बच्चा। सेक की पावर 4/8 कॉसेक की पावर 8, सेम क्वेश्चन। जरा सुनिएगा, आई इक्वल टू क्वेश्चन क्या बन गया, इसे लिख देंगे क्या, 1 अप पूरा लिख दो, 1 अपॉन कॉस की पावर 4/3x साइन की पावर 8/3x और ये हो जाएगा dx। बन गया। अब मैं नहीं बता रहा हूं उसको, अब क्या करो, ऊपर टर्म उठा लीजिए आराम से, टर्म उठा के -4/3x इंटू साइन की पावर -8/3x और ये dx हुआ कि नहीं भाई। अब कर लेंगे सेम एज यूजुअल। अच्छा अब मेरे पास 3-4 क्वेश्चन जरा बचे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे खूब सारे, मैंने आपको पहले भेज दिया था फोटो, sin x इंटू cos 3x dx। एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक।
एक क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे खूब सारे मिलेंगे आपको, और एक एक करके बता दे रहे, एक दो बता दे, ज्यादा नहीं, एक दो बताएंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके पास, साइन 4x इंटू साइन 2x dx, ऐसे और बन सकता है। एक क्वेश्चन ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये वाला साइन x, ये लिखो cos x cos 2x cos 3x dx, एक और मिला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला, ये भी मुझे बढ़िया लगा। 10x tan 2x and tan 3x dx, ये भी क्वेश्चन मुझे तगड़ा क्वेश्चन लगा। ठीक, इसको भी देख लो आराम से लोग, हो गया। एक और बचा हुआ है, इसको जरा बता दे फिर आपको समझाते हैं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए ना, पेन को छोड़ देना, इसकी बात करते हैं। ये क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सीधे सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगानी है क्लास 11th वाली। 1/2 2 साइन ए इंटू कॉस बी dx। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, बोलो, प्लस साइन ए माइनस बी। ये बताइए लाइन समझ में आएगी? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बोलो, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हो गया सुन, 1/2 कांस्टेंट बाहर ही है, साइन 7 से क्या होता है माइनस का कॉस 7/7 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या हो गया सी हो गया, खत्म, कोई दिक्कत। सेम क्वेश्चन, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, क्या बात है भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, अच्छा फॉर्मूला है अल्लाह, बोलो। टू साइन ए कॉस बी का फॉर्म, टू ए साइन है, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी dx। कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2, कोई बात जो लॉक ना कर सके। ये वाला क्वेश्चन 3 आ गए, इसी की एक क्वेश्चन ये भी है। ऊपर बताओ कि नीचे बताऊं कि देखो दोनों टफ है भाई, ज्यादातर टफ साइन वाला ही होता है, क्योंकि टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हो सकता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, आप जो बोलोगे हम वो बताएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कंफर्टेबल है। ठीक, बताओ, हम बता दें, बोलो। ये वाला दोनों सेम है, कौन सा बता देना। सुनो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करना, एक को किसी भी एक को बाहर कर लो, एक ग्रेटर एंगल को पहले कर लो, cos 3x cos 2x ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और ये वाला cos x बिल्कुल बाहर कर दो, 1/2। क्या फॉर्मूला बनेगा, ब्रैकेट में क्या करना, 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस बी, क्या बन जाएगा 5x प्लस cos a माइनस बी, सिंपल हो गया। और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो गया, cos x हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा cos 5x इंटू cos x, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास cos स्क्वायर x dx। बोले बताओ यहां तक सब क्वेश्चन में आ गया। फिर से यहां पर आराम से अपना काम फिर से कर लो, क्या करना है आप लोग को, 1/2 ये इसके अंदर ये भी मल्टीप्लाई हो गया, पहले इंटीग्रल ये क्या आ गया cos 5x इंटू cos x dx प्लस 1/2 cos स्क्वायर x dx। अब सुनो, ये अभी आपके पास cos स्क्वायर बना है, मान लो यहां पर cos स्क्वायर ना होता,
यहां पर cos 3x होता है, यहां पर cos 5x होता है, तो मल्टीप्लाई होता है cos x इंटू cos x, मतलब cos 3x इंटू cos 5x, कुछ भी होता है। तो फिर अगेन दोबारा फॉर्मूला बनता है 2 sin a sin b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, कुछ इस तरीके का। तो आप क्या करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो 1/4, यहां पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता। क्या लिखते हैं हम लोग इसको, याद है किसी को, क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 चला गया उधर, तो ये बन जाता है। याद आ गया सब लोग को, ये कल बता चुका हूं यार, 1/4, इसी से अलग अलग किया मैंने, ये ब्रैकेट लगा लो, क्या होगा फॉर्मूला, cos a प्लस बी, cos 6x का क्या होता है, sin 6x अपॉन में 6 प्लस 4x अपॉन में 4 प्लस 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x, ये लो, कैसा लगा, बहुत गजब क्वेश्चन था यार ये। अरे उससे भी अच्छा ये क्वेश्चन, क्या सोच रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन क्या छोटे मोटे क्वेश्चन में से एक है। ये जो क्वेश्चन लिखा है 10x 10 2x 10 3x, ऐसे नहीं सॉल्व होता है, दिमाग लगता है इसमें। क्या, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, मैं आपको बता दूं, अगर ये आपको याद है तो मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही नहीं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। पहले आपको एक बात जरा देखो, पहले जरा सोल्यूशन देखते हैं इसका। एक चीज याद रखना, ये x है, ये 2x है, ये 3x, हाईएस्ट एंगल कितना है। अगर क्वेश्चन में हाईएस्ट एंगल 5 होता मान लीजिए, वो ऑलरेडी ऐसे ब्रेक होता 3 में 2 में 3, अगर 3 है तो 2 में 1 में, तो हाईएस्ट एंगल जो लिखा उसको ऐसे लिख दो 10 3x, और ऐसा कुछ लिखो 10 3x को लिखा 2x प्लस x, टेन ए प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, मल्टीप्लाई करा लो, इक्वल टू क्या हो गया 10 2x 10। अब देखिए ये पूरा पूरा इंटू में था, इसको उठा के इधर ले आया, इसको उठा के उधर ले आया, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू आ गई ये वाली। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मेट है, याद रखना, बहुत बार एनडीए एग्जाम में भी आ चुका है, मतलब बहुत हर एक अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हुआ क्या, ये जो 3 मल्टीप्लाई की वैल्यू थी, ये वैल्यू इस फॉर्म में भी रखोगे, मतलब हाईएस्ट एंगल में से इसको माइनस कर दिया। तो आज सामने करा मैंने, कुछ नया नहीं करा, किया गया माइनस। मान लो यही क्वेश्चन में 10 3x 10 2x 10 5x होता, तो क्या लिखते 10 5x माइनस 10 3x माइनस 10 2x, कुछ इस तरीके से लिख दो। वो तो हमें अपना ध्यान देना ही पड़ेगा ना, हमें क्वेश्चन को लिखना कैसे। अब ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इसको ये याद रखना है, ठीक है। अब आपने ये जो क्वेश्चन था आपका ये वाला, ये इसको आपने क्या लिख दिया 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x dx। अब बताओ 10 3x का क्या होता है, बोलो लॉग, अरे 10x का क्या होता है लॉग sec x अपॉन में 3, क्या होता है लॉग sec x अपॉन में 2, ये सिर्फ लॉग sec x हो जाएगा प्लस c। आंसर तो एक ही लाइन में आ गया, आंसर तो तुम्हारा एक ही लाइन में आ गया।
आया कि नहीं आंसर एक लाइन में? क्योंकि दिक्कत क्या थी भाई, यहां पर क्या लिखा हुआ है 10x 10 2x 10 3x, इसको आपने क्या लिख दिया 10 3x माइनस 10 2x माइनस x, 3x माइनस 2x x, 10 3x का 1/3 भाई जिसको ऐड करते हो अपॉन में आता है, 10x का क्या होता है log sec x, log sec x, log sec x, 3 था तो अपॉन में 3, 2 था तो अपॉन में 2, यहां तो कुछ है नहीं, आंसर आ गया, सिंपल। ये सारे मोस्टली क्वेश्चन मेरी तरफ से हो गए। एक और बचा हुआ है टाइप इसका, जरा देख लेते हैं, जरा की लिखो, हाँ पढ़ा सुनो। हो गया, अब आराम से अपना नोट करिएगा, बाद में क्वेश्चन बता दूं आपको, उसमें मैं एक बचा हुआ है, बस एक ही है, मतलब एक उसको थोड़ा सा देख लो, अच्छा है। थोड़ा सा दिक्कत करता है वाला, पता नहीं था, बस उसको ध्यान नहीं रहा, मुझे उसको बता देना चाहिए था मुझे पहले से, तो टाइप बताते बताते हो सकता है बोल दिया होगा, तो बताएंगे इसी वजह से। देखो ये वाला क्वेश्चन था, कल बच्चे ने पूछ भी लिया था मुझसे, इसीलिए क्वेश्चन लिखा था साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी, एक ये क्वेश्चन है। सेम बगल में एक क्वेश्चन और लिख लो, सर जरूरी है माइनस हो प्लस हो सकता है, तो लो इस बार कॉस पे कर देते हैं प्लस को, x प्लस ए इंटू कॉस x प्लस बी, अल्फा बीटा भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन कर देते हैं, इस बार थोड़ा बदल देते हैं, एक को लिख देते हैं साइन और एक को लिख देते हैं कॉस, लो बात समझ में आ जाएगी सब लोग को। शुरुआत करें। अगर इन क्वेश्चनों का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दोनों में सेम आ रहे हैं क्या, देखिएगा ध्यान दिएगा, दोनों में सेम है, ये भी साइन है और ये भी कॉस है, ये भी, लेकिन ये वाला डिफरेंट है, एक साइन और एक कॉस। होता क्या था, अगर याद है आप लोग को, तो मैंने आपको ये वाला एक क्वेश्चन बताया था, आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी या एक्स प्लस बी या कॉस एक्स अपॉन कॉस, कुछ ऐसे। आपसे बोला था मैंने नीचे वाले को लिट कर लेते, लिट करते, अब लिट करने के बाद यहां जो भी वैल्यू आती है उसको यहां सब्स्टिट्यूट करता है एक्स की जगह पर, टी प्लस से करके। प्रॉब्लम पता है कहां पे आ रही है, यहां पे तो कुछ ऊपर है ही नहीं, उसको लाना पड़ेगा हम लोग, अगर ऊपर नहीं है तो अपने मन से लेके आना पड़ेगा उसको ऊपर। अब आप ऊपर लाए कैसे, आओ दिखाते हैं। जब कभी क्वेश्चन में दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम हो, चाहे वो साइन साइन हो चाहे वो कॉस कॉस हो, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे कराना है, साइन से कराना है। किससे कराना है, मैंने साइन बोला है ना कि एंगल कुछ बोला, मैंने सिर्फ साइन बोला, साइन से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना है, मल्टीप्लाई और, एक छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, जैसे वो सुनिएगा। क्या किया, आई इक्वल टू 1 अपॉन साइन, यहां पर ऐसे लिख दिया, यहां पर साइन को ऐसे लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। अब जो ये एंगल आएगा इन दोनों का डिफरेंस होगा, और दिखाते हैं। ये क्या है, एक्स माइनस ए में से एक्स माइनस बी को माइनस कर दो, जब माइनस किया तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स से ये प्लस का हो गया, तो बचेगा बी माइनस ए। आवाज जल्दी जल्दी पढ़ा लें, बी माइनस ए हो गया। ये जो बी माइनस ए था, एक्चुअली यहां पर बी माइनस ए मत लिखना, यहां लिख देना कैसे आया ये, एक्स माइनस ए माइनस का एक्स माइनस बी, ले लो। ये क्या लिख दिया, अब आपको कोई डाउट तो नहीं, पहले बताओ आप लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया आप लोगों ने, इन दोनों के माइनस से। माइनस करने पर नीचे आप ऐसे लिख दो और ऊपर आप लिख दो किससे क्या करने पे आया, तो ऊपर आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए
इसको अपॉन में कर दियो, बिल्कुल आराम आराम से डिवाइड कर दिया। ये कैंसिल, ये कैंसिल, दोनों कंडीशन अलग अलग कर दीजिए। इतना इजी क्वेश्चन है, क्या बताएं। साइन बी माइनस ए, ठीक है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट होता है। कॉट इसका इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, साइन एक्स माइनस बी माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है लॉग साइन एक्स माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस। इस लाइन का आंसर एक और हो सकता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। सेम, यही सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड तो साइन से ही कराना है ना, किससे, इसमें जरा इसको माइनस करो, बचेगा ए माइनस बी। और ये जो मल्टीप्लाई किया है उसको कुछ इस तरीके से लिखोगे, एक्स प्लस ए में से, एक्स प्लस ए में से एक्स प्लस बी को माइनस कर दिया आपने, अपॉन में क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब डिस्टर्ब हुआ, ये आवाज हो रही ज्यादा। बस एक क्वेश्चन हो बच्चा, बस को बता दें, बताइए कोई डाउट। फिर देखिए ऐसे क्वेश्चनों में मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया गया, साइन से। ठीक है, साइन के साथ एंगल क्या आया, दोनों का डिफरेंस। लेकिन डिफरेंस का मतलब यहां पर तो जो वैल्यू बचेगी कांस्टेंट बचेगी ना, तो सर यहां पर भी तो कांस्टेंट बच रहा था, तो मुझे फायदा क्या हुआ फिर करने का। इसी वजह से जो ऊपर किया गया ना, तो जो कांस्टेंट था उसको मैंने लिखा किस तरीके से आया वो उसको लिख दिया। तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला बन गया यहां से। जब ये फॉर्मूला यहां पर किसका बन गया, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। या सेम नहीं कर पाओ क्या, अरे यहां पर कॉस आ रहा था, एक कॉस एक कॉट बनेगा और एक टेन बनेगा, नहीं कर पाओगे। सेम है ये वाला क्वेश्चन, कैसे करना नहीं बताऊंगा। अब इसमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस वन अपॉन कॉस क्या आएगा, एक बी माइनस से आएगा, कितना आएगा, और किससे डिवाइड, बताओ भाई दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, इसको एक बता देना। कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है लॉग साइन, कॉस साइन अपॉन कॉस टेन होता है, माइनस आ जाएगा, माइनस का लॉग कॉस, याद आया, प्लस सी लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। खत्म कर दिया यार, सब्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया। कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी, कुछ वैसे छूटा नहीं होगा भैया, मैंने अलग से तुम लोगों को बता दिया बहुत सारे क्वेश्चन। प्लीज इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, कहीं नहीं। अभी आप सोचोगे सर अभी तो मेरा बहुत कुछ बाकी है, सब्स्टिट्यूशन में वो सब नहीं बताया जो मेरी आरडी शर्मा में, एमएल अग्रवाल में या एनसीईआरटी में लिखा हो। मैंने आपसे कहा वो बिल्कुल अलग आर्टिकल है, वो अलग आर्टिकल, उसको मैं बताऊंगा क्वांटिन्यूड में। किसे बताऊंगा, जिसके 7 टाइप क्वेश्चन होते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन जिसे बोलते हैं, उसमें पार्शियल भी आएगा, ध्यान रखिएगा। कल से हम लोग नेक्स्ट टर्म से बाय पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहे, पढ़ाई करते रहे। कोई पैसा नहीं है यार, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, कोई नहीं दे रहा होगा तुम्हें, सब एप्लीकेशन कुछ नहीं, पढ़ो इसी में से, कोई पैसा नहीं।